नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी से के इस वक्त के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शबाब। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने बताया है कि भारत ने पाकिस्तान से भारत में एफडीआई के लिए अनुमति देने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है। इसी इलाके में सनसनी फैल गई। आखिरकार क्या था पूरा मामला, रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप बिग बुलेटिन देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। दौर बदलता चला गया और सियासत के सिकंदरों ने अयोध्या को देखने का चश्मा भी बदल लिया, और दौर बदला तो दस्तूर भी बदल गए। और हालात ये हैं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी विश्व हिंदू परिषद ने 80 सीटों के लिए 84 कोस की परिक्रमा कर डाली, लेकिन अफसोस वो 84 कदम भी नहीं चल पाए। भारत जी, अब आपके पास आप सवाल बनता है सीधे तौर पर, जब इस मेट्रो का पहला ईंट रखी जा रही थी, तब आप लोगों को इस बात का ध्यान नहीं था कि साहब अगर यहां से इस मेट्रो का प्लान गुजरेगा, यहां से जब ये पटरियां गुजरेंगी तो ये धरोहरें नष्ट होंगी। तब आप लोग इस तरीके का हंगामा करते तो बातें समझ में भी आती कि चलो अभी से सारी चीजें बहुत सक्रिय हैं। हजारों करोड़ों रुपए लग गए, 5 सालों से प्रोजेक्ट चल रहा है, सालों से। इसके बाद एकाएक जागते हैं आप कहते हैं नहीं साहब यहां से गुजरेगी तो ये धरोहर नष्ट हो जाएगी। दाल प्याज का मुद्दा अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा है, राजनीतिक हलकों में भी इसको लेकर के जमकर बयानबाजियां हो रही हैं। भाई सीधी सी बात है, फिर आप प्लान करने में फेल हो रहे हैं। जनता दरबार आप लगा रहे हैं, अगर वहां पर आकर किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनी जा रही है तो आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं। कांग्रेस को लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में 1 सीट मिली थी, यानी कि उनका 1 विधायक बना था, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब 4 सांसद बने थे यहां से। इस पूरी बेल्ट की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पर अपनी इन सीटों के जरिए ये जो सांसद हैं उनके वो क्या गुल खिला पाते हैं, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। राजस्थान में बीजेपी में एक बार फिर फूट सामने आई है। राजस्थान बीजेपी के चुनाव समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी को जगह ही नहीं मिली है। मेट्रो प्रोजेक्ट एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, यह बात सब जानते हैं। अटल बिहारी की सरकार में दिल्ली में मेट्रो बनना शुरू हुई थी और आज तक बदस्तूर बन ही रही है, तमाम सड़कों से गुजर ही रही है। अगर 2020 में जयपुर में मेट्रो बननी चाहिए थी, 2013 में अगर वो आ गई थी, तो सारी चीजों को बेहतर ही माना जाना चाहिए, क्योंकि तमाम चीजें इससे बेहतर ही हो रही हैं। लेकिन हां, धरोहरों को भी बचाने का खास ख्याल रखा जरूर जाना चाहिए। इन सबके बीच में जनता का हित कहीं से भी बेहित नहीं होना चाहिए। आज बिग बुलेटिन में इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।